गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत विषय में आज का विषय हमारा पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं? यदि पूर्व पद के अंत में ए ओ स्वर हो और उत्तर पद के आरंभ में ओ स्वर हो, तब उत्तर पद का और पूर्व पद के ए या ओ स्वर में लुप्त हो जाता है और ओ स्वर के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण यथा हरियत्र। हरि में आप देखेंगे जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ए है, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है ओ है। इन दोनों के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। हरियत्र देखेंगे कि जो ये चिन्ह अवग्रह ओ है, इस चिन्ह को हम अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात हरियत्र शब्द बनता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे, विष्णुअत्र ओ है और उत्तर पद का जो अंतिम प्रथम वर्ण है ओ है, अर्थात इस ओ के स्थान पर हम इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थात विष्णुत्र शब्द बनता है। तीसरा उदाहरण देखिए, बालोत्र ओ है अंत में, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ है, इस ओ के स्थान पे हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो बालोत्र शब्द बनता है। अगला पररूप संधि है प्र अव। अकारांत उपसर्गों के बाद, अकारांत उपसर्गों से तात्पर्य है कि जिन उपसर्गों के अंत में ओ आता है, उन उपसर्गों के बाद यदि ए या ओ स्वर आते हैं तब ओ वर्ण ए और ओ वर्णों में लुप्त हो जाते हैं। प्र ईशते, अर्थात अंत में ओ होने के कारण इस ए को इस प्र में मिला दे तो प्रेषति शब्द बनता है। अवोषति, अब ओषति, अंत में देखेंगे ओ है और ओ है, इस ओ को इसमें मिला तो अवोषति शब्द बनता है। तीसरा उदाहरण देखिए, उप ओषति, अंत में ओ है तो उपोषति शब्द बनता है। अगला जो विषय है प्रकृतिभाव संधि। जहाँ दीर्घ संधि और यण संधि के नियमानुसार संधि होती है, वहाँ पर यदि पद द्विवचन में हो तो संधि नहीं होगी, अर्थात जहाँ दीर्घ और यण संधि होती है परंतु वहाँ पर यदि द्विवचन में शब्द होगा तो वहाँ संधि नहीं होगी, जैसा शब्द है वैसा ही रहेगा। उदाहरण यथा कवि इमो। आप देखिए इमो शब्द जो है द्विवचन में होने के कारण यहाँ पे संधि नहीं होती। यदि द्विवचन शब्द नहीं होता तो यहाँ पे दीर्घ संधि होती। उसी प्रकार लते एते देखेंगे, दोनों द्विवचन में होने के कारण कोई संधि नहीं होती, जैसा है वैसा ही रहता है। अर्थात प्रकृति का अर्थ है जिस प्रकृति में वह है शब्द उसी प्रकृति में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उसके मूल शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है, जिसका आप अभ्यास करेंगे। अगला जो विषय होगा हमारा व्यंजन संधि के विषय में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।